जय माता दी। सबसे पहले IBC 24 के सभी दर्शकों को आज नवरात्र के प्रथम दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 के इस खास कार्यक्रम शक्ति यात्रा में। जैसा आप सभी को पता है IBC 24 हमेशा ही कुछ नया करता है और इस बार शक्ति यात्रा के माध्यम से हम सियासत की, सत्ता की शक्ति किसके पास है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं बिलासपुर लोकसभा से और बिलासपुर क्षेत्र में आप सभी को पता है कि बहुत ही प्राचीन रतनपुर धाम है जहां पर शक्तिपीठ मां महामाया का मंदिर है। तो आज हम रतनपुर धाम पहुंचेंगे, शक्ति की आराधना भी करेंगे और जानेंगे कि सत्ता की शक्ति किसके पास है। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम मौजूद हैं महामाया मंदिर में। प्राचीन मंदिर है ये रतनपुर का। एक तरफ नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है तो दूसरी तरफ देश तैयार हो चुका है लोकतंत्र के महापर्व के लिए, यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए। एक तरफ शक्ति के स्वरूप की पूजा और दूसरी तरफ सत्ता का संग्राम। शक्ति यात्रा में हम जानेंगे कि देश के मन में कौन है, जानेंगे कि ज्यादा शक्तिशाली कौन है और सत्ता किसकी तरफ है, जानेंगे देखिए देश के मन में कौन है प्रधानमंत्री के रूप में। तो चलिए शुरुआत करते हैं शक्ति यात्रा की, शक्तिपीठ से बिलासपुर लोकसभा की यात्रा। तो शक्ति यात्रा की शुरुआत आज हमने की है महामाया शक्तिपीठ से और कहते हैं कि देश का भविष्य युवा गढ़ता है। तो युवा क्या सोचता है बिलासपुर का, बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में कौन सा, किस तरह का सांसद चाहते हैं, आइए जरा उनसे ही जाते हैं। कहाँ से हैं आप? जी मैं खरसिया से हूँ। और एक बात बताइए कि आप देश में कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? जी जो हमारा सोचे फ्यूचर का और अपना देश का भी विकास हो, रोड अच्छा रहे। लोग कह रहे हैं कि युवा सबसे ज्यादा रोजगार चाहता है, ऐसा है क्या? हाँ रोजगार तो चाहिए बिल्कुल। रोजगार का मुद्दा रहेगा इस बार वोट करेंगे जब? जी बिल्कुल रहेगा रोजगार का मुद्दा। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के अलावा किसे और देखते हैं? जी फिलहाल तो उनके टक्कर का भी कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो चलिए उनके टक्कर का फिलहाल कोई नहीं है, कुछ और भी हुआ है, उनसे भी जाते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं रायगढ़ से हूँ। आपका वोट किसको जाने वाला है? बीजेपी को ही। बीजेपी को क्यों पसंद है? इतनी ज्यादा हम बहुत से युवाओं से बात कर रहे हैं, सभी को बीजेपी पसंद है, क्या रीजन है उसका? उनके जो काम है वो युवाओं के लिए रहते हैं, ऐसा मिला। उनका जो लीडर है नरेंद्र मोदी वो भी बहुत पॉपुलर है, हाँ युवाओं को बहुत पसंद है। हाँ। अच्छा एक रीजन कि आपको नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा क्यों पसंद है? क्या वो वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं इसलिए, या फिर वो सनातनी नेता के रूप में उभरे हैं इसलिए? नहीं, वो एक वैश्विक नेता के रूप में है और उनके काम भी अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये युवा है, आप इनको धर्म में नहीं बांध सकते हैं, सनातनी नहीं बल्कि वैश्विक नेता है इसलिए इन्हें पसंद है। आप किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाली हैं? शिक्षा को लेके। शिक्षा को लेकर हाँ। क्या लगता है आपको कि देश में और किस तरह से बढ़ावा मिलना चाहिए शिक्षा को? नरेंद्र मोदी बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ करेंगे। तो आपका वोट इस बार नरेंद्र मोदी को ही है? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, जब आप नरेंद्र मोदी को ही वोट करने वाले हैं तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 400 पार, लगता है कि हो जाएगा? हो जाना चाहिए। तो इतने स्माइल के साथ में वो कह रही है कि हो जाना चाहिए, देखते हैं कि हो जाता है या फिर नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं यही बिलासपुर से हूँ। ओके, किस तरह का सांसद चाहिए आपको बिलासपुर क्षेत्र में? जो हमारे सारे जो काम है वो निष्पक्ष रूप से करे वो साथ में, और जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण जल्द से जल्द करे, जिससे सभी प्रकार का माहौल है वो पॉजिटिव रहे काम करने के लिए। हमारे जितने भी नागरिक हैं या जो भी हैं सबके लिए अच्छे से एक एटमॉस्फेयर मिले, ये चाहते हैं हम। पिछले बार के जो सांसद हैं उनके बारे में आपका क्या विचार है? क्या वो सक्रियता से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और वो डेवलपमेंट किया, या वो उन मुद्दों को काम कर पाए वो जो बिलासपुर को चाहिए था? काम है जैसे वो उनके प्रॉपर टाइम में नहीं हो पाया था, जैसे रेलवे का काम था, रेलवे जो बहुत सारे जो दिक्कतें हो रही थी, प्रॉपर वे में चल नहीं पा रही थी, जिससे नागरिकों को बहुत समस्या आ रही थी। और डेवलपमेंट तो हुई है, ऐसा नहीं बोल सकते, हुई है, पर सांसद के रूप में उन्होंने तो अपना काम अच्छा किया है। अभी नए जो सांसद हैं देखते हैं क्या कर सकते हैं। नए सांसद कौन सी पार्टी के आने वाले हैं? अभी तो कुछ कह नहीं जा सकते। आप किसको वोट देने वाले? देखिए वोट देना तो हमारा अधिकार है, किसको देना है तो बताना जरूरी है क्या? नहीं बिल्कुल
बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी पसंद कौन से? अच्छा ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखते हैं? आप नरेंद्र मोदी को या फिर किसी दूसरी पार्टी के नेता को? नरेंद्र मोदी को। देखिए यहीं से साफ हो गया कि आप बीजेपी को वोट देने वाले हैं। आप किसे वोट देने वाले हैं? बीजेपी ही। बात बताइए, सभी पार्टियां जो हैं अभी वो महिलाओं को और ज्यादा शक्ति प्रदान करने की बात कर रही हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ज्यादा शक्तिशाली पार्टी कौन सी है और कौन सी पार्टी नारी के बारे में, महिलाओं के बारे में, शक्ति स्वरूपा के बारे में ज्यादा सोच रही है? सबके साथ सबका विकास, मोदी सरकार। क्या बात है, एकदम बिल्कुल एक लाइन में साफ कर दिया कि सबका साथ सबका विकास, मोदी सरकार। तो हमने महिलाओं से भी बात कर ली, युवाओं से भी बात कर ली। अब जरा आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोट देने वाले हैं? अभी विकास है, सभी तो विकास की और डेवलपमेंट में ही सभी का जोर है। सब कह रहे हैं कि विकास तो हो रहा है भारत का, लेकिन फिर और कौन से मुद्दे हैं? नहीं, हो रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका विकास होना चाहिए। किसानों के लिए भी बहुत सारे मुद्दे हैं। अब कुछ कुछ तो दे रहे हैं किसानों को, पहले तो ये भी नहीं मिलता था जो आज दे रहे हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ का किसान खुश है, लेकिन देश के किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है कि उनका मुद्दा ज्यादा बड़ा है कि हमारा? किसान ऐसा है, बहुत तो सारे तो आप भी सुनते होंगे राजनीति से प्रेरित हैं। पंजाब के ही जैसे किसान थे, सभी राजनीति से प्रेरित थे, कहाँ कहाँ से आए थे। आपन काकर संगमाओ कौन पार्टी पे वोट दो? तो कांग्रेस वाले हैं भाई, कांग्रेस को वोट देंगे। हमको तो नीति अच्छी लगती है कांग्रेस की। विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस हार गए। तो हार गए तो अब ओकर जिम्मेदार तो हमन नहीं है, हमन तो वोट दिए रहे कांग्रेस ला। अच्छा, लोकसभा में भी आप कांग्रेस का जिता हो, ओकर बाद ये बताओ कि अगर कांग्रेस जीत जेते लोकसभा चुनाव ला तो प्रधानमंत्री के रूप में काला देखना चाहो? प्रधानमंत्री के रूप में तो राहुल गांधी ही ठीक लगते हैं हमला, युवा नेता है। प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी भी ठीक है, दोनों तो है। बात आई अगर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी काला चुनू, एक जन चुनना है प्रधानमंत्री तो एक ही हो सकते हैं। महिला प्रधानमंत्री ठीक है, वो सोनिया गांधी भी ठीक है, वो प्रियंका गांधी भी अच्छा लगा था। तो क्या आप काला वोट दो? वही कांग्रेस को। कांग्रेस ही हो? अच्छा, तो कांग्रेस के क्या बात सबसे खास लगते हैं? बढ़िया नेता है। तो ये बताओ, वो तो महिला मन ला 1 लाख रुपया साल की देवैया है, पुरुष मन पर तो कुछ खास योजना नहीं लाए। हाँ, घर चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। महिला ही घर चला रहे, महिला मन ला मिल गया तो पुरुष से कोई वो ही नहीं आगे बढ़ी, पुरुष मन, महिला ही मेन होते। देखो कतका सुघर बात है मन कहीं नहीं कि महिला मन पर गारंटी योजना लाए गए और महिला मन ला पैसा मिली तो वो तो आप पुरुष मन ला मिली, वो मन तो घरे चलाता है। और लोगन भी है ओकर मन ले भी बात करबो। आप मन ये बताओ, आप मन काकर सरकार चाहत हो बिलासपुर में? अब हमन चाहत हम कांग्रेस सरकार चाहत हम। कांग्रेस? हाँ। ये बताओ कि विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे रहे हो कांग्रेस ला? नहीं दिए रहे। तो फिर कैसे हार गए? महिला मन 1000 चक्कर में भाग गए पूरा। अब तो 8000 दी पूरा महिला कांग्रेस ले दी। अपन के घर के महिला मन गलो के कांग्रेस ला वोट दी? अब भाई उनका विचार है, देखो है ना, कैंडिडेट देख के ही देना है। अब जो कोई, अब मत को कोई नहीं बता सकते किसमें जाना है, बाकी तो हम लोग कांग्रेसी। एक घर के महिला मन तो अपन हिसाब ले वोट दी, आप मन काला वोट दे? वो भाजपा, मोदी गारंटी। कांग्रेसिया मन के बीच में एक भाजपा ही मिले। हाँ, तो आपन साथ में बैठे हो, वो कांग्रेस ले देवैया भाजपा ले देवा करनी पड़े ऐसे हो। तो वैचारिक लड़ाई कभी कभी होते का? नहीं कोई वैचारिक लड़ाई नहीं। अच्छा, तो आप मतलब भाजपा में सबसे अच्छा का लगते हैं? मोदी गारंटी। ऐसे हवा है कि चाहे पूरा देश के विपक्षी दल एक हो जाए, लेकिन ओकर से कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोगन के मानना है कि 400 दिन पार के नारा हवा है, दिन पूरा हो जाए, ओ मन तो बीजेपी ला ही वोट देवैया। शक्ति यात्रा में बार्थन आगू और देखतन और लोगन के का कुछ कहना है, देश के प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए और का हमें क्वालिटी होना चाहिए। एकर संगे बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के का मुद्दा है, अब जानते हैं। हिंदू नववर्ष की शुरुआत एक तरह से होती है नवरात्र में, तो उसकी बधाइयां तो आप लोगों को है ही, लेकिन शक्ति के स्वरूप की हम पूजा कर रहे हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सत्ता के संग्राम में इस बार ज्यादा शक्तिशाली कौन हो रहा है? क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी ज्यादा शक्तिशाली नजर आ रही है? जो पार्टी देश का मतलब कि भविष्य निर्धारित करेगी, हमारे देश को आगे ले जाएगी, वही पार्टी आगे आएगी। कौन सी है वो पार्टी? वैसे सब जानते हैं, लेकिन आगे आएगी वो पार्टी मैडम। अच्छा, ये बताइए कि ये जो क्षेत्र है आपका बिलासपुर लोकसभा है, इसमें 10 सालों में वो विकास हुआ जो होना चाहिए था? नहीं हुआ है मैडम। तो इस बार किन मुद्दों को लेकर आप वोट देने वाले हैं? वही आगे बढ़े, जिस हिसाब से रायपुर आगे बढ़ा है, आगे उनमें ग्रोथ हुआ है, वैसा यहाँ लोकल बिलासपुर जिले में और छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में नहीं हो पाया है। देखिए, ये एक टीस जो है बिलासपुर लोकसभा में वो कई लोगों में नजर आ रही है कि जो विकास रायपुर का हुआ वो विकास बिलासपुर का नहीं हुआ है। किस तरह का विकास आप बिलासपुर लोकसभा में देखना चाहते हैं? जैसे कि हमारे बिलासपुर क्षेत्र में बहुत सारे निकटता है और अभी तक देखा जा रहा है कि बिलासपुर जिस हिसाब से नाम जाना जाता है बिलासपुर का, उस हिसाब से आज तक बिलासपुर डेवलपमेंट नहीं किया है। तो इस बार जो वोटिंग होना है उस हिसाब से
जैसे मोदी जी का काम चल रहा है तो आगे बढ़ाने का मोदी जी का तो काम चल ही रहा है। हम चाहते हैं कि मोदी जी का जो हमारा जो सांसद बने वो मोदी जी तक बात पहुंचाए और बिलासपुर का डेवलपमेंट को किया जाए। कुछ और लोग भी हैं, एक बात बताइए, इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाले हैं? वोट देंगे कि नहीं? जी देंगे, जरूर देंगे। कौन से चरण में वोट होना है बिलासपुर में? बिलासपुर में पता नहीं। तीसरे चरण में वोट देना है। जितने दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी बता दूं, अगर आप बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं तो तीसरे चरण यानी 7 मई को वोटिंग होनी है। 7 मई को आप जाएंगे वोट देने? जी जरूर जाएंगे। किसको देंगे? बीजेपी। क्यों इतना पसंद, क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं? आपकी खुशी का रीजन क्या है? मोदी काम हर कोई जानते हैं, अनपढ़ आदमी भी जानने लगे हैं कि मोदी क्या कर रहा है। क्या कर रहे हैं? मोदी हर काम में विकास कर रहे हैं, हर बात में विकास है, हर काम में विकास है, हर एरिया में विकास है उसका। तो शक्ति यात्रा में अब हम शक्ति के बीच आप पहुंचे हैं और नारी ही शक्ति है। देखना होगा कि ये शक्ति दरअसल किसके साथ है। बीजेपी के महतारी वंदन योजना की शुरुआत हो गई। कांग्रेस आप वादा करे था भाई कि 1 लाख रुपया साल के दी, काकर वादा में दम है? मोदी के महतारी वंदन योजना की राशि आगे हैं। तो क्या लगते है वो 1 लाख रुपया की राशि गलो क्या ही? अब का पता, अब जीते के बाद पता चल ही। काला जता हो अब तो मोदी अच्छे, अभी लेकिन वादा तो कांग्रेस पार्टी करे थे। कांग्रेस करा थे, कांग्रेस का दे सके थे। मन में आते कि नहीं कि एला देवो की ओला देवो, 1000 रुपया एक महीना में है ताले होती 1 लाख रुपया 1 साल में है, थोड़ी मन डोलते कि नहीं? हाँ, मन तो डोल पे करी, वो पैसा के लालच में। मातारी जय माता दी नहीं आए नहीं, जय माता दी तो बोला। जय माता जी। आप ये बताओ कि ये माता के आशीर्वाद आप मतलब मिलैया है ना? हाँ मिलैया है। तो बस यही तरह ले कौन से पार्टी आप मतलब लगते है कि जेकर ऊपर माँ के आशीर्वाद बड़ी? काकर ऊपर ही भर अब काकर भरोसा करी, जीता तो ले तो इसने कही देते, बोल देते। हाँ। 1-2 बार दे देवा थे तो हाँ बस ऐसे। तो मतलब आप मतलब लगे थे कि बस वादा करे दी ही नहीं? वादा करे है देहा कई। अब वही तो भूमि वाला दी तहाँ 2 बार 3 बार दे है, तहाँ तो देवे नहीं करी, जीता तो इसने बोल देते। वोटर ID कार्ड है आपका? जी जी है ना। तो किसको वोट देने जाएंगे? मैं तो मोदी सरकार। बड़े अच्छे से इन्होंने बोला मैं तो मोदी। मतलब ये जो एकदम बिल्कुल लॉयल्टी है मोदी के लिए या बीजेपी के लिए, ऐसा क्यों, क्या काम किया उन्होंने? वो तो कर ही रहे हैं अच्छा काम। वाह, जितना तगड़ा सवाल उतना ही मजेदार जवाब। वो तो कर ही रहे हैं यानी कि वो लगातार काम कर रहे हैं। ये बताइए इस बार आप वोट देने वाली हैं? हाँ मैम। किसको वोट देंगे? मैम अभी सोचे नहीं है। हाँ। अच्छा ठीक है, वो नहीं सोचा है आपने, लेकिन आपको क्या लगता है, आप युवा हैं और युवा वर्ग क्या सोचता है, देश में किस तरह के और काम होने चाहिए? बेरोजगारी एक मुद्दा है, विकास आप लोग चाहते हैं, और किस तरह की चीजें चाहते हैं देश में? शिक्षा में बदलाव होना चाहिए मैम। किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं? जैसे कि हम लोग एक गांव से हैं तो गांव में शिक्षा उतना अच्छा नहीं है जैसे होना चाहिए, और यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल जो है एकदम 10 से 15 बच्चे बस ही जाते हैं। एक्चुअली हम लोग खुद गांव में बुनियादी सुविधाएं हो, गांव में शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़ना चाहिए, और उसके बाद उस टीचर्स लोग को भी चेंज करना चाहिए मैम। जो पढ़ाने के स्तर उसमें बहुत मतलब लो लेवल पे ही पढ़ाई हो रहा है स्कूल्स में। तीसरे चरण में बिलासपुर लोकसभा में चुनाव होने हैं और अब पार्टियां जो है वो अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन जनता भी अपनी तैयारी कर रही है। आपकी तैयारी हो गई वोट डालने की? जी बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। हम तो ये कहेंगे कि हर व्यक्ति को अपने मताधिकार का यूज़ करना चाहिए। यदि भारत को सुदृढ़ राष्ट्र बनाना है विश्व में, तो उसके लिए हर एक व्यक्ति का फर्ज बनता है कि अपने मताधिकार का यूज़ करे। और यह स्थिति 21वीं सदी के भारत की होगी जब हर व्यक्ति, हर मतदाता अपने घर से निकले और अपने वोट का प्रयोग करे और एक मजबूत शासन प्रशासन की स्थिति को निर्मित करने का प्रयास करे। क्या बात कही इन्होंने, और वाकई में वोट देना सिर्फ आपका हक नहीं है बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। आप भी साथ में हैं। ये बताइए कि महिलाएं जो होती हैं वो पहले घर का काम कर लेती हूँ फिर वोट डालने जाऊंगी, ये कुछ और कर लेती हूँ फिर घर का वोट डालने जाऊंगी, और कई बार ऐसा होता है कि 5 बज जाते हैं और महिलाएं घर का वोट डालने गई ही नहीं होती और कई बार छूट भी जाती है। तो महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं महिलाओं के लिए इसलिए कहना चाहूँगी कि अपना काम पहले रोक के सबसे पहले अपना मतदान करें, और ताकि हमको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकल के वोट दे महिलाएं। जी बिल्कुल। देखिए, घर
घर तब बनता है जब महिलाएं उसमें अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं, और इसी तरह से देश का विकास तब होगा जब महिलाएं समझेंगी कि उनकी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति भी है। तो एक दिन 7 मई को बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की महतारियों से खास तौर पर यह अपील है कि घर के काम बाद में, पहले वोट दें और अपनी जिम्मेदारी निभाइए, तभी आपका देश विकास करेगा। कैसी सरकार चाहते हैं? एकदम साफ सुथरा जो काम करे वो सरकार को चाहते हैं। और साफ सुथरा से आपका आशय क्या है? भ्रष्टाचार का मुद्दा जैसे अभी भ्रष्टाचार ना हो, और क्या, वही मुद्दा है सब साफ सुथरी सरकार से। तो साफ सुथरी सरकार चाहते हैं। और अपने लोकसभा में कैसा सांसद चाहते हैं? वही साफ सुथरा सांसद हो जो सबकी मदद कर सके, जो सबके दुख सुख में सहभागी बन सके। अच्छा ये बताइए, अभी तक जितने सांसद आए हैं बिलासपुर लोकसभा में खास तौर पर, खुश हैं उनके काम से? सेटिस्फैक्टरी था अभी तक के सांसदों। जय माता दी। जय माता दी। ये बताइए, इस बार वोट देने वाले हैं? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। नहीं, इस बार वोट देने वाले हैं? हाँ, देंगे ना, जरूर देंगे। किसको देंगे? अच्छा ये बताइए कि बिलासपुर लोकसभा में हमेशा मेल कैंडिडेट ही खड़े होते हैं, आपको नहीं लगता कि कभी कोई महिला सांसद भी होनी चाहिए बिलासपुर लोकसभा? ये जरूर होनी चाहिए, बहुत अच्छे से होनी चाहिए, और वो लोग बहुत अच्छा काम भी करेंगे, सही में काम करेंगे। अच्छा, महिला सांसद होने से क्या फायदा होगा अपना? सबसे ज्यादा तो हम ही लोगों को फायदा होगा, और महिला लोगों का बहुत विकास होगा। अच्छा, अभी जो कैंडिडेट है उनमें से कौन सा कैंडिडेट आपको पसंद है? सच कहें, हमको तो कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है, खाली मोदी ही पसंद है। ओके, तो लोग बिलासपुर लोकसभा में जो कैंडिडेट है वो इनकी चॉइस नहीं है, लेकिन मोदी इनकी चॉइस है। सही बात है, यानी कि मोदी के नाम पे इस बार ये वोट देने वाली हैं। हाँ। सर, आप वोट किन मुद्दों पे देने वाले हैं? वोट किस मुद्दे पे देने वाले हैं? क्या मुद्दा रहेगा आपका? तो बहुत कुछ है, अभी बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब मुद्दे को देखना पड़ेगा। देखिए, पार्टी वादे तो करती है कि ये सारे मुद्दे जो हैं आपके, जो भी परेशानियां उनको दूर कर देंगे, लेकिन फिर उसके बाद फिर चुनाव जीत जाते, फिर भूल जाते हैं। मिडिल क्लास लोगों के लिए, हम लोग के लिए कोई कुछ नहीं करता है, वो सब वही है, वादे करते हैं, बाकी चुनाव के बाद भूल जाते हैं। वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के हमारे साथ अनिल टाह जी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी कह रही है 11 के 11 जीत लेंगे, लग रहा है उनके वादे पे दम है? देखिए, ये राजनीति का स्थल है नहीं जहाँ मैं आपको ये बात बोलूँ, लेकिन लोगों को धोखा इस तरह अपने आप से नहीं करना चाहिए, उनको अपने काम में आकलन करना चाहिए कि कहाँ पर वो लोग जीतेंगे और कहाँ हारेंगे। 1 लाख रुपए सालाना का वादा जो है वो नारियों को दिया गया है, लगता है कि इस वादे का जो एक लहर है वो आप कांग्रेस की तरफ आएगी? मुझे तो निश्चित लगता है जब महतारी चंदन की आ सकता है तो इसमें भी आशा पूरी रखते हैं, अब क्या आएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं आप राहुल गांधी को कि प्रियंका गांधी को? देखिए, हम तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का जहाँ तक प्रश्न है, हम चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने। फिर प्रधानमंत्री बाद में देखेंगे? प्रधानमंत्री नेचुरली बाद में चुना जाता है। ये बताइए कि इस बार लग रहा है कि दम ज्यादा किसमें है, बीजेपी में कि कांग्रेस में? और छत्तीसगढ़ में लग तो रहा है बीजेपी के ज्यादा दम है। 11 के 11 का वादा कर रहे, हो जाएगा? कह नहीं सकता, लेकिन संभावना लग रही है। तो सत्ता के संग्राम में बिलासपुर लोकसभा सीट से कौन जीतेगा, किसकी चुनावी बिसात में दम है और किसे मिलने वाली है शक्ति, ये जाना आज हमने अपनी शक्ति यात्रा में, जहां हम पहुंचे थे बिलासपुर लोकसभा के रतनपुर शक्तिपीठ में। अगली बार अपनी शक्ति यात्रा को लेकर एक और शक्तिपीठ पहुंचेंगे और जानेंगे वहां लोकसभा सीट में क्या है सत्ता का हाल। तब तक के लिए कैमरामैन लखन शर्मा के साथ मैं रचना नितेश, IBC 24 के लिए।